हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसे कि हम सम कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव किए थे जो कि हमें अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जिसकी वह है मैनी, मच, मोर और मोस्ट की। ठीक है, ये एडजेक्टिव अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इनका मीनिंग तो सेम होता है। ठीक है, मीनिंग सेम होता है, फर्क इनके कुछ फर्क होता है इनमें। वही फर्क आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सम कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो हमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, मैनी, सबसे पहले बात हम करते हैं मैनी से। मैनी का मतलब होता है संख्या में अधिक, यानी नंबर में अधिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें मैनी पोएम्स, मैनी डॉग्स, मैनी बुक्स। अब आपने यहाँ पे एक बात गौर की होगी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नाउन है जिसके साथ मैनी लगकर आया है वह हमारा एक तो प्लूरल है। ठीक है, एस जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये हमारा काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इनको हम गिन सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कि मैनी जो है वह काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और मैनी प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है क्योंकि मैनी का मतलब ही होता है अधिक। ठीक है, तो मैनी पोएम्स, पोएम जो है उनको आप कह सकते हो एक पोएम, दो पोएम, तीन पोएम। ठीक है, आप गिन सकते हो। और तो इसके साथ हम मैनी का यूज करेंगे, मैनी पोएम्स। ठीक है, अगला डॉग, डॉग को भी आप गिन सकते हो तो यहाँ पे भी हम मैनी का यूज कर सकते हैं, मैनी डॉग्स। उसी तरह बुक्स, बुक्स को भी आप गिन सकते हो, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक। तो यहाँ पे हम मैनी का यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मच का। मच का बात करते हैं। मच का अर्थ जो होता है वह होता है मात्रा में अधिक। ठीक है, आपने देखा होगा मैनी का मतलब है संख्या में अधिक, नंबर में अधिक। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मच का मतलब क्या है, मात्रा में अधिक, यानी क्वांटिटी में अधिक। इसका मतलब नंबर में अधिक, इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी में अधिक। जब हम किसी चीज की मात्रा की बात कर रहे हैं, जिस चीज को हम माप तोल सकते हैं उसकी मात्रा की बात कर रहे हैं और वो भी अधिक के सेंस में, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मच का। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मच मिल्क। ठीक है, मच मनी, यहाँ पे भी आपने देखा होगा मनी और मिल्क। ठीक है, दो चीजें आपने देखी होंगी। ठीक है, मिल्क जो है उसको आप न गिन सकते हो। ठीक है, गिन सकते हो, उसको नहीं गिन सकते। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं क्योंकि उनको हम गिन नहीं सकते, तो उनका हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मच मिल्क, मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमने यूज किया मच का। उसी तरह मनी, अब आप बोलोगे मनी, पैसे को हम गिन सकते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 1000 रुपया, 100 रुपया। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पैसे की, हम नोट की बात नहीं कर रहे, सिक्के की बात नहीं कर रहे, और नहीं हम रुपए की बात कर रहे। हम यहाँ पे पैसे की बात कर रहे हैं जिसको हम नहीं गिन सकते। मेरे पास इतना पैसा है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसा जो है वह हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम, टाइम है समय। ठीक है, तो आप बोलोगे समय को भी हम गिन सकते हैं, 1 मिनट, 2 घंटे, 3 सेकंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सेकंड को गिन सकते हैं, मिनट को, घंटों को गिन सकते हैं, आवर को गिन सकते हैं, लेकिन हम टाइम को नहीं गिन सकते, समय को हम नहीं गिन सकते। समय भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, टाइम भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ भी हम मच का यूज करेंगे तो मच टाइम भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मैनी और मच में डिफरेंस समझ में आया। एक बार फिर से बता देती हूँ, मैनी का यूज हम संख्या में अधिक के लिए यूज किया करते हैं, नंबर के में अधिक के लिए यूज करते हैं, जबकि मच का यूज हम मात्रा में अधिक के सेंस में यूज करते हैं। मैनी का यूज हम
काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं और इसकी हमेशा प्लूरल फॉर्म ही यूज होती है। लेकिन मच जो है वह हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और यह हमेशा सिंगुलर ही रहती है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का हमें कोई पता नहीं होता, यानी काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमेशा सिंगुलर में होगी। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोर की। मोर जिसका मतलब क्या होता है? अधिक। ठीक है, अधिक। मीनिंग सबके सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डिफरेंस मोर जो है वह कंपैरेटिव डिग्री है किसकी? मैनी और मच की। मैनी और मच की कंपैरेटिव डिग्री मोर है। अब आप बात करोगे कंपैरेटिव डिग्री क्या हुई? ठीक है, देखिए आपने मेरा एडजेक्टिव का वीडियो लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने बात की थी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि डिग्रीज कितनी होती है? 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें, मान लो हम स्ट्रॉन्ग को ले, ठीक है, स्ट्रॉन्ग को ले, किसी की हम क्वालिटी बता रहे हैं नॉर्मल, वह ताकतवर है, तो हम वहाँ पे ही इज स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। ठीक है, ये हमारी बेस फॉर्म यानी पॉजिटिव फॉर्म हो गई। लेकिन अगर हम उसकी तुलना किसी और से कर दें, 2 लोगों की तुलना आपस में कर दें, यानी वह राम से ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसकी राम से तुलना कर दी, तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन कर दिया, तो ये हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री। हमने क्या किया? स्ट्रॉन्ग में ER जोड़ दिया, स्ट्रॉन्गर बना दिया। ठीक है, और साथ में देन यूज किया, ही इज स्ट्रॉन्गर देन राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? स्ट्रॉन्गर। तो ये हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री। अगर हम किसके? उसकी जो ही है उसकी हमने पूरी दुनिया से कंपैरिजन कर दिया, सबसे तुलना कर दी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी EST जोड़ देंगे हम स्ट्रॉन्ग में, तो हो जाएगा ही इज द, साथ में द यूज करेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले। ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज द इन स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन हिज क्लास। ठीक है, वह अपनी क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों डिग्री अच्छे से समझ में आई। अब हम ये बात कर लेते हैं, मोर जो है वह कंपैरेटिव डिग्री है मैनी और मच की। ठीक है, यानी कि मैनी और मच दोनों के लिए हम मोर का यूज करेंगे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका अगर एग्जाम्पल हम लें, आई हैव मोर पेन्स देन ही हैड। आई हैव मोर पेन्स देन ही हैज। आई हैव मोर पेन, मेरे पास ज्यादा पेन है, देन ही हैज, उसकी तुलना में। ठीक है, मेरे पास उससे ज्यादा पेन्स है। ठीक है, उससे ज्यादा पेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोर का यूज हमने किया है तुलना के सेंस में। ठीक है, कंपैरिजन के सेंस में मोर का यूज किया है, और साथ में किसके लिए यूज किया है? पेन्स के लिए। ठीक है, पेन क्या है? हमारा काउंटेबल नाउन, यानी हम पेन को गिन सकते हैं 1 2 3 4 पेन्स में। तो यहाँ पे हमने मोर का यूज किया पेन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए, और साथ में प्लूरल भी है। ठीक है, पेन्स प्लूरल भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमने तुलना की है, तुलना के लिए हमने मोर का यूज किया है, साथ में काउंटेबल नाउन के लिए। अगला सेंटेंस है, सी ड्रिंक्स मोर मिल्क देन हर सिस्टर। सी ड्रिंक्स, उसने वह पीती है। ठीक है, वह पीती है मोर मिल्क, ज्यादा दूध, देन ही हर सिस्टर, अपनी बहन की तुलना में। ठीक है, अपनी बहन से ज्यादा वह दूध पीती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोर मिल्क, मोर यूज किया हमने तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए, साथ में हमने मिल्क के साथ यूज किया है। तो ये मिल्क जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी मोर का यूज किया है। तो एक बात आप समझ गए होंगे कि मोर का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ भी करेंगे, ठीक है, मैनी, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करेंगे मच। ठीक है, दोनों की कंपैरिजन डिग्री क्या हो जाएगी? हमारी मोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये बात कंफर्म हो गई कि मोर जो है वो अधिक के सेंस में यूज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री है मैनी और मच की। ठीक है, और हम इसका काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट की। मोस्ट क्या है? मोस्ट जैसा कि इसका अर्थ है, का मीनिंग है अधिकांश या अधिकतम। ठीक है, अधिकतम यानी सबसे अधिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मैनी और मच की, यानी मैनी और मच की सुपरलेटिव डिग्री क्या है? मोस्ट है। ठीक है, तो मोस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल है हमारे, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल।
एक बार और पढ़ती हूँ, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है इन दिस स्कूल, इस स्कूल की सबसे सुंदर लड़की कौन है, वह है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने उस लड़की की पूरी स्कूल से तुलना कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया है मोस्ट का, यानी मोस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है मैनी और मच की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गर्ल को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है ये। ठीक है, इसके साथ हमने मोस्ट का यूज किया। ठीक है, अगला है सेंटेंस, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक फॉर एग्जाम, यह सबसे जरूरी बुक है इस परीक्षा की, यह सबसे महत्वपूर्ण बुक है इस परीक्षा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट का यूज किया और साथ में हमने द यूज किया, मोस्ट से पहले द। ठीक है, मोस्ट से पहले द। तो यहाँ पे आपने देखा मोस्ट का यूज हमने सबसे तुलना की है उस बुक की, यानी वो बुक है जो वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारी बुकों से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, वो बुक है इस परीक्षा के लिए। उसी तरह वह लड़की जो है वह सबसे सुंदर है। ठीक है, स्कूल में सबसे सुंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अधिकांश के लिए और अधिकतम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, आई होप आपको इन सभी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको इनमें अब डाउट नहीं रहेगा कि हम मच यूज करें, मैनी यूज करें, मैनी किसके साथ यूज करें, मच किसके साथ यूज करें। हालांकि मैंने मैनी और मच के का एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले एडजेक्टिव के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।